बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आपको किसी ऐसे पौधे की तलाश है जो अपनी ख़ूबसूरती में भी एक मिसाल हो, वो ज़्यादा देखभाल भी ना मांगता हो, वो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना आता हो और वो एक पौधा अगर आप ले आएँ तो साल के अंदर या 2 साल के अंदर को 30-40 पौधे उसी एक पौधे से बन जाएं, यानी वो मल्टीप्लाई होते रहें। आपके पास जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको लॉन अपने को भरना है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो किस पौधे से आप लॉन भर सकते हैं कम पैसों के साथ? आपके पास जगह ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी जगह है, छोटा घर है, तो कौन सा पौधा ऐसा है कि जो उस आप इंडोर रख सकें और इंडोर वो सर्वाइव भी करे, उसकी ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े, उसके ऊपर ज़्यादा ख़र्चा भी ना करना पड़े, उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी ना देनी पड़े और पौधा भी खूबसूरत तरीन हो। तो वो है नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कास्ट आयरन प्लांट, या दूसरा नाम इसका है एस्पीडिस्ट्रा प्लांट। इसके बड़े खूबसूरत लंबे लंबे लीफ आते हैं जो मल्टी कलर्स होते हैं, उसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं और ये जितनी आप इसकी सेहत इसकी अच्छी होगी उसी तरह इतने इसके अच्छे कलर्स होंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक गमला है, सिर्फ़ एक गमला, और वो एक गमले के अंदर भी वो बड्स निकल निकल के उसके जो नीचे उसका बेस बनी होती है, उस बेस से जैसे अदरक होता है उस तरह अदरक की तरह की नीचे गंडियाँ बनती रहती हैं और उन गंडियों से जो है वो नया पौधा निकलता रहता है और वो फैलती रहती हैं। तो वो एक गमला में जिसमें मेरा ख्याल है कोई 15 के करीब पौधे निकले हुए हैं और वो मैं आपको लगाने लगा हूँ कुछ 4-5 गमलों के अंदर। जो 4-5 गमले अगले जो सीज़न आ रहा है, स्प्रिंग सीज़न, उसमें वो मल्टीप्लाई होके इसी तरह के गमले, वो 4-5 गमले बन जाएंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले आपको सॉइल मिक्स चाहिए। उस सॉइल मिक्स में मैंने जो चीज़ें डाली हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं, उन सब का मैंने नोटिंग कर दी है, लिख दिया है मैंने कि उसमें क्या क्या चीज़ डाली है मैंने। उसमें रेशो ज़ाहिर है मट्टी की ज़्यादा है, फिर बाद में रेत की रेशो है, उसके उससे कम फिर कंपोस्ट की रेशो है, और थोड़ा सा मैंने चावल का जो छिलका होता है वो भी डाला है। तो ज़रा सारी चीज़ें जब मैंने दिखाई हैं तो आपको लिख के बता दी हैं मैंने। इस सॉइल मिक्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपने डाली हैं वो पूरी सॉइल में जो है वो एक तरह की रेशो हो। ये ना हो कि कोई चीज़ किसी जगह पे ज़्यादा है तो वो उतना बेनिफिट नहीं होता फिर पौधे को। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो शौक़ रखते हैं प्लांटेशन का और वो बिगनर्स हैं, उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है कि पौधों को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि वो उनकी सर्वाइवल रहे, वो आपके घर में बने रहें। तो अमूमन ये होता है कि शौक़ की बिना पे पौधे ले आते हैं, पौधों की सिलेक्शन का पता नहीं होता, पौधे कहाँ रखने हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, महंगे भी पौधे ले आते हैं। तो वो जब 2-4-6 माह के बाद ख़त्म हो जाते हैं तो पौधे लाने वालों का भी दिल मर जाता है, तो मज़ीद वो ये शौक़ छोड़ देते हैं। तो बिगनर्स जितने भी हैं जो शौक़ रखते हैं उनके लिए ये पहला पौधा है, और पौधे भी हैं, मैंने मेरी वीडियोज़ आप जाके देख लें। तो ये भी एक पौधा है उन बिगनर्स के लिए जो अपने हाथ से अपने पौधे जो है वो उगाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने घर की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखें, ये एक गमला है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो है पौधे निकले हुए हैं। अब इनकी रूट्स भी एक हिसाब से बाउंड हुई हुई हैं। तो ये सारा गमला जो है वो मैंने निकाल के सारा तोड़ लेना है। ये आपके सामने ही मैं सारा गमला तोड़ रहा हूँ मैं। इसमें से जितने भी मिट्टी है वो निकल जाएगी। निकालने के बाद इनको मैं सबको अलग-अलग कर लूँगा। 2-2 3-3 के बंच रखूँगा मैं, ताकि गमले के अंदर जो है वो खूबसूरत भी लगे और वो जल्दी भर भी जाए। तो ये सारी मिट्टी में अलहदा कर लूँगा। अलहदा करने के बाद मैं इनको फिर गमलों में मिक्स करूँगा। ये देखें सारी मिट्टी निकल गई है।
अब इस सारे बंच को 5-6 हिस्सों में डिवाइड करके मैं डिफरेंट कलर में लगाऊंगा मैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें प्लीज़। ये देखिए मैंने ये सारे डिवाइड कर लिए हैं। ये मैंने 4 गमलों में लगाने लगा हूँ मैं, तो 4 डिवीजन्स मैंने एक कर ली हैं और 3 डिवीजन्स मैंने अलहदा कर ली है, वो मैं ग्राउंड में लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा, मेरे पास जगह है क्यारी में। तो ये मट्टी मैंने गमलों में भर ली थी और उसमें देखें ये जड़ें भी हैं ठीक ठाक इनके साथ, और वो छोटी छोटी गंडियाँ भी बनी हुई हैं। जिस तरह अदरक की गंडियाँ होती हैं, तो उन्हीं गंडियों में से ऊपर पौधा निकल आना है, नीचे जड़ें बन जानी है। तो ये लगाने के बाद आपने मिट्टी डाल लेनी है, एक्स्ट्रा मिट्टी जितनी रिक्वायर्ड है। मिट्टी डालने के बाद आपने पौधे को मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना है ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। ये असूल जो है वो हर पौधे के लिए है, हर गमले में पौधा लगाने के लिए ये असूल है। लेकिन ये पौधा चूँकि लो कास्ट मांगता है, इसकी जड़ों को हवा भी लग गई है, मैंने काफ़ी देर से ये रखी हुई हैं और लगाते हुए भी मुझे ज़रा 5-7 मिनट लग जाने हैं। वीडियो तो मैंने कहीं कहीं शॉर्ट कर दी है, तो इनको कुछ नहीं होगा, ये पौधे चल जाएंगे। वरना कई पौधे तो गमले जो हैं वो उनकी अगर मिट्टी टूट जाए तो भी उनके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितनी जड़ें बनी हुई हैं इनकी। मैं जड़ें भी थोड़ी सी काट दूंगा ताकि ज़्यादा जो है वो रूट आउट ना हो जाए। देखें पत्ते कितने प्यारे हैं, इसमें कलर्स आए हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, जैसे क्रोटन के पत्तों में डॉट बने होते हैं। तो इसके लीफ भी बड़े प्यारे होते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, इन लीव्स के साथ कई सारे डेकोरेशन चीज़ें बंदे बना लेते हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो ख़वातीन ने डिफरेंट तरह की फिर इनके साथ डेकोरेशंस बनाती हैं, जो गुलदस्ता घर में रखना होता है, तो वो गुलदस्ते इनसे बड़े बना के डेकोरेट करके रखती हैं। तो वो इस पौधे को बड़े कम पैसों में, ये बड़े काम की चीज़ है ये। हाँ, आपने इसको फुल सनलाइट में ज़्यादा देर नहीं रखना। ऐसी जगह नहीं रखना कि आपके घर में या आपकी जिस जगह पे लगाना है आपने, वो सारे दिन की गर्मियों की तेज़ धूप इसको पड़े। इसको सुबह की 1 घंटे की धूप काफ़ी होती है, उसके बाद ये साया ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है ये, वरना ये जल जाता है पौधा ये। आप इसको सेमी शेडेड एरिया में रख सकते हैं, दरख्त किसी के नीचे, या उस साइड पे जिस साइड पे थोड़ी देर के लिए धूप आती है और बाद में साया रहता है। ठीक है, अब ये देखें जड़ें हैं इसकी, जड़ें वरना तो बड़ी महफूज करके पौधा लगाना पड़ता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, जितनी देर मर्जी ये जड़ें इसकी नंगी रहे। इसको पानी देने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा आपने पानी दे दिया तो ये 5-7 दिन आराम से निकाल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पानी अगर आपने हफ्ता नहीं दिया तो कोई चक्कर नहीं है, ये फिर भी चलता रहेगा, फिर भी हरा भरा रहेगा ये। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई खूबसूरत पौधा जिसका कद 2-2.5 फुट तक रहता है, जो अच्छी झाड़ी बनता है, ये खूबसूरत भी होता है, ये लो कास्ट है, लो मेंटेनेंस है। ये देखें जो बाकी 3 बंचेस बचे थे मैंने नीचे ग्राउंड में लगा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको और उस जगह पे लगाए हैं जहाँ फुल डे की धूप नहीं आती, 2-4 घंटे की धूप आती है सिर्फ, बल्कि 2 घंटे की धूप आती है। और बल्कि ऊपर जो है इसके ऊपर साया रहेगा बड़े दरख्तों का, चूँकि बड़े दरख्त, ये अमरूद का दरख्त लगा हुआ है मेरा। और इसके साथ ही ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 2 बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।